हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे कि तुला लग्न में शनि की महादशा कैसा प्रभाव देती है। शनिदेव न्याय, ईमानदारी, कठिन परिश्रम, सच्चाई, नौकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव 4th हाउस जहाँ मकर राशि होती है और 5th हाउस जहाँ कुंभ राशि होती है कि स्वामी बनकर, यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर कुंडली के राजयोगकारी ग्रह बनते हैं। और लग्नाधिपति यानी लगन के स्वामी शनि के साथ अति मित्रता का संबंध है। नैसर्गिक मित्रता होती है इनकी, इसीलिए मित्र तुला लगन की कुंडली में शनि की महादशा का फल निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। जब भी तुला लगन में जातक पर शनि की महादशा आती है तो 4th हाउस और 5th हाउस से संबंधित सारी चीज़ों का फल देखने को मिलता है। 4th हाउस से हम माता का सुख, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, खानदानी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, इन सब को देखते हैं। 5th हाउस से हम बुद्धि, बुद्धिमता, चतुराई, संतान, पिछला जन्म, शिक्षा, प्रेम, प्रेमिका, प्रेमी, इन सब को देखते हैं। तो जब भी शनि की महादशा आती है इस तुला लगन के अंदर, तो 4th हाउस और 5th हाउस से संबंधित जो भी कारक तत्व होते हैं उनसे संबंधित बातों का फल हमें देखने को मिलता है। स्क्रीन पर मैंने तुला लगन की कुंडली शेयर की है, तो जहाँ शनि लिखा हुआ है ना, वहाँ अगर आपकी कुंडली में शनि बैठे हुए हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस लगन में शनि अति योग कारक ग्रह बनकर ज़्यादातर अपने बहुत ही शानदार फल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती है जहां बैठकर शनिदेव अपना बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। मतलब कुंडली के अंदर 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में अगर बैठे हुए हैं तो सामान्यतः बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि पहले शनिदेव क्या अच्छे रिजल्ट देते हैं। शनिदेव सुखेश होते हैं, तो वह सुखेश बनकर भौतिक सुख सुविधा के में वृद्धि करते हैं। और शनिदेव जातक को बहुत आमदनी, इनकम, मनी देते हैं, जिससे सारी सुख सुविधा के सामान वह खरीद सकता है। महंगी कार, अच्छा शानदार घर, प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल आइटम सभी जातक को इस महादशा में प्राप्त होते हैं। मेंटली, फाइनेंशियली सारे सुख जातक को प्राप्त होते हैं। फाइनेंस का कोई भी समस्या जातक को नहीं रहती है। मेंटली और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जातक को प्राप्त होती है। इस तरह सुखेश बनकर जातक को असीम सुख की प्राप्ति शनिदेव अपनी महादशा में करवाते हैं। पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी भी शनिदेव होते हैं तुला लगन में, तो जातक को शार्प माइंड देते हैं, कुशाग्र बुद्धि देते हैं और जातक डिसीजन मेकिंग की ज़बरदस्त पावर जातक को देते हैं। जातक को है ना एक परफेक्शन देते हैं, परफेक्ट बना देते हैं। तो सही समय पर सही निर्णय लेकर इंसान बहुत ऊंचाई हासिल कर सकता है। शनिदेव मंद गति से चलने वाले प्लेनेट हैं, तो मतलब शनै शनै चलते हैं। तो जातक को शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे परिणाम देते हैं, लेकिन वो फिर बाद में देते देते इतना अच्छा दे देते हैं ना कि वह उसको असीम सुख की प्राप्ति होती है, वह अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। हाँ, यह है कि थोड़ा समय लगता है और शनिदेव जातक को कठिन परिश्रम करवाते हैं, लेकिन कुशाग्र बुद्धि से अपनी जातक और कठिन परिश्रम से, ज़बरदस्त मेहनत से ना उन्नति प्राप्त करता है और अपनी सक्सेस को प्राप्त जरूर करता है। शनिदेव नौकरी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जातक की जो नौकरी करते हैं ना उन्हें अथाह सफलता मिलती चली जाती है। या जो जातक 23-24 साल के हैं ना, उनको बहुत ज़बरदस्त नौकरी मिलती है, बहुत अच्छा जॉब उन्हें प्राप्त होता है। और जातक स्टेप बाय स्टेप ना अपनी सक्सेस को प्राप्त कर ही लेता है। पद, प्रमोशन, मान सम्मान, ख्याति, प्रसिद्धि, यह सब जातक को इसी दशा में प्राप्त होती है। इसके विपरीत यदि हम बात करें कि शनिदेव कुंडली में 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठे हैं तो वह बहुत ही खराब फल देंगे। मेंटली टेंशन बढ़ जाएगी, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे, मेंटली और फिजिकली दोनों इश्यूज़ आएंगे। व्यापार चौपट हो जाएगा, पेट संबंधी समस्या, हृदय संबंधी समस्या आएगी। और जो जातक को है ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी, नौकरी भी जा सकती है और उनके संतान को भी बहुत समस्या आएगी और संतान से जातक को समस्या आएगी। लव रिलेशन भी में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी और माता के सुख में कमी आएगी, माता को समस्या आ सकती है। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है
अगर सही जगह शनिदेव नहीं बैठे हैं तो। और फैमिली से भी बहुत संबंध जातक के खराब हो जाते हैं। जातक बहुत मूडी हो जाता है, चीज़ें इतनी स्लो स्पीड से हो जाती है कि जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता, कि मिलती भी है ना तो यूँ लगता है कि ना मिलने के बराबर है, और कभी कभी काम होते ही नहीं हैं, तो जिससे जातक परेशान हो जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। लेकिन यदि कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग की स्थिति या नीच भंग राजयोग की स्थिति बन जाए ना, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग क्या होता है ये आपको जानना है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह के परिणाम शनिदेव अपनी महादशा में देते हैं। अब जानते हैं कि कारक तत्व कौन से होते हैं। कारक होते हैं शनि, बुध, शुक्र और चंद्र, और मारक होते हैं सूर्य, ग्रह और मंगल। और यह 3 भागों में विभाजित होती है। और जो पहला भाग होता है वहाँ पर शनिदेव कुंडली में आपके जहाँ बैठे वहाँ के रिजल्ट देते हैं, और जो दूसरा भाग आता है महादशा का, वहाँ 4th हाउस से संबंधित चीज़ों के फल मिलते हैं। और जो 5th हाउस आता है ना, मतलब जो 3rd भाग आता है वह 5th हाउस से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, उन्हीं के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम जानते हैं कि यदि शनिदेव हमारी कुंडली में अच्छे बनकर नहीं बैठे हैं, शुभ नहीं है, तो हम क्या उपाय करें जिससे कि हम अपनी महादशा को शुभ बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यह बोलूँगी कि आप है ना हनुमान जी की शरण में चले जाइए, डेली हनुमान मंदिर जाइए, डेली नहीं जा सके तो मंगल और शनिवार तो ज़रूर जाइए, और शनि मंदिर भी जाइए। और जैसे ही महादशा स्टार्ट हो तो किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए, और शनि संबंधित चीज़ों का दान शनि मंदिर में कीजिए। और शनि मंदिर में जाकर शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाइए, और सरसों के तेल का दिया उनको लगाइए। और हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया लगाइए। और जो तली हुई वस्तुएं होती है ना, वे शनिवार को गरीबों में दान कीजिए। और सफाई कर्मचारी है उनको कुछ खाना और उनको दान है ना हमेशा आप देते रहिए, और शनिवार को तो ज़रूर दीजिए। और किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछकर आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। और आप एक उपाय और कर सकते हैं कि जो लकड़ी की नाव होती है ना पुरानी, उसके अंदर की कोई कील ले लिए और उसका ना छल्ला बनवा लीजिए, और उसको है ना अपनी मिडिल फिंगर मतलब मध्यमा अंगुली में पहन लीजिए। तो आप देखेंगे ना 60-70% जो शनि की महादशा आपको प्रॉब्लम दे रही थी ना, वो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगी। ये मैंने काफ़ी लोगों को बताया है, और उनके लिए बहुत अच्छा ये उपाय साबित हुआ है। तो इस तरह से आप उपाय करके अपनी शनि की महादशा को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।